ओके बेटा, मोटिवेशनल लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अ ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉलेज कई बार हमारे अंदर ईगो क्रिएट करती है, कई बार ज्ञान का भी घमंड होता है। उसी से मिलती जुलती ये स्टोरी है पाइथागोरस की। ध्यान रखें, जब हमारे अंदर कुछ ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, तो कई बार हम दूसरों को कुछ नहीं समझते और हमें लगने लगता है कि मैं इस फील्ड का बेस्ट व्यक्ति हूं। बेटा, कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, ईगो एक अलग चीज है। मैथ सब्जेक्ट बिना कॉन्फिडेंस के चल नहीं सकता, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अगर दूसरों को कुछ ना माने तो निश्चित रूप से घातक है, और घातक दूसरों के लिए नहीं है, उसी मैथमेटिशियन के लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। पाइथागोरस के साथ यही था। मैं इस वीडियो में यह भी बताना चाहूंगा कि वो जो सब्जेक्ट का ईगो आता है उसको कैसे हटाया जा सकता है, नॉलेज के ईगो को कैसे हटाया जा सकता है। बेटा, पाइथागोरस उस समय इस्टेब्लिश ब्रेन हो चुका था, सारे लोग उसको मान चुके थे कि ही इज द ग्रेट मैथमेटिशियन। लेकिन पाइथागोरस को एक ऐसा गुरुकुल दिखा, समझ में आया, एक ऐसा स्कूल दिखा, कॉलेज बोल दो आप, दिखा, जहां के लोगों को लेकर के उसके अंदर एक ये बात आई कि ये कुछ मुझसे ज्यादा दिखते हैं या ज्यादा शो करते हैं, मैं इनके बीच में जाना चाहता हूं। बेटा, पाइथागोरस वहां एडमिशन लेने के नाम पर गया तो वहां घटना बड़ी विचित्र घटी। वहां के प्रिंसिपल ने पाइथागोरस को एडमिशन देने से मना कर दिया, लेकिन उसके आगे की लाइन जो उन्होंने बोला बेटा, वो उससे भी खतरनाक थी, पाइथागोरस को झकझोरने वाली थी। उन्होंने बोले पाइथागोरस, मैं जानता हूं कि तुम वर्ल्ड की सबसे अच्छी मैथमेटिक्स की ब्रेन रखते हो, बट अपने इस गुरुकुल में मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकता। अपने आप को रिजेक्ट होता देख, पाइथागोरस के अंदर मैथमेटिकल ब्रेन है, और जहां भी मैथमेटिकल ब्रेन है वहां क्वेरी जरूर उठती है। उसने बोला कि आखिर आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? अगर मैं वर्ल्ड की मैथमेटिकल ब्रेन, बेस्ट मैथमेटिकल ब्रेन हूं, तो मुझे एडमिशन मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्या करूं जिससे मैं आपके यहां एडमिशन पा सकूं? प्रिंसिपल ने पहले क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दिया, सेकंड क्वेश्चन के लिए वो बोले, पाइथागोरस, गो फॉर द फास्टिंग फॉर द 60 days and follow the third eye meditation again for the 60 days, and after that come back and then we will decide about your admission। बेटा, पाइथागोरस ग्रेट मैथमेटिशियन था, और मैथमेटिकल ब्रेन कभी चैलेंज से, हर्डल से पीछे नहीं हटती। जहां से भी चैलेंज आए उसको वो स्वीकार करती है। पाइथागोरस ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, गया, एंड उसने 60 days फास्टिंग किया एंड थर्ड आई मेडिटेशन किया। बेटा, थर्ड आई मेडिटेशन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट रफली इतना जान लो कि ये जो दोनों 2 आईब्रोज है ना, इनके बीच के पॉइंट पे कंसंट्रेट करना होता है, माइंड को अपने यहां पर फोकस करना पड़ता है। अलग वीडियो पर इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, और वो थर्ड आई मेडिटेशन मैं आपको करके बताऊंगा। पाइथागोरस ने 60 days ये फॉलो किया। उस 60 days के बाद पाइथागोरस अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखता है। उसको जो दूसरों को लेकर के ये था कि इसको कुछ नहीं आता, आई एम द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। वो बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मल और सबको अपने जैसा ही इंटेलिजेंट मानने लगा था। गुरु के पास गया, गुरु नहीं, प्रिंसिपल बोल दो आप, प्रिंसिपल के पास गया, और तब प्रिंसिपल ने पूछा, जस्ट टेल द पाइथागोरस
चेंजिंग क्या आई? देन पाइथागोरस ने बोला कि सर, पहले का पाइथागोरस मर गया। वो पाइथागोरस जिसको अपने सब्जेक्ट को लेकर के ईगो था, जो अपने से आगे किसी को नहीं समझता था, आज वो पाइथागोरस मर गया है। नया पाइथागोरस आपके सामने खड़ा है, जो ये मानता है कि हर एक के पास इक्वल नॉलेज है, अप्लाई करने का प्रोसेस अलग अलग है। तो आगे पाइथागोरस ने अपने थर्ड आई मेडिटेशन एंड फास्टिंग के बारे में लिखा है। उसने बोला कि जब हम एक्चुअल में हुआ ये था कि उस प्रिंसिपल ने पूछा कि थर्ड आई मेडिटेशन एंड फास्टिंग के बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है जस्ट शेयर करो पाइथागोरस। उन्होंने बोला कि जब हम थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ वेव उठ रही थी और वो वेव हमें हिप्नोटाइज कर रही थी, और इस ढंग से हिप्नोटाइज कर रही थी कि मेरी ब्रेन की थिंकिंग रुक रही थी, मतलब मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। इन 60 डेज में मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है, मेरा कंसंट्रेशन सब्जेक्ट को लेके और बढ़ गया है। फास्टिंग ने मेरे इनर स्ट्रेंथ को मजबूत किया। अब बेटा, इतना जब पाइथागोरस ने बोला तो प्रिंसिपल हंसे, बोले कि एडमिशन तो तुम्हारा पहले से ही ग्रांटेड था एंड नाउ अब तो तुम और अच्छे हो गए हुए, तुम्हें एडमिशन मिलेगा। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सब्जेक्ट को लेकर के कभी ईगो नहीं आना चाहिए। कोई मास्टर है किसी सब्जेक्ट में, इसका मतलब ये कभी नहीं है बेटा कि उसको वो चीज आती ही है, पूरी चीज। नो, मैं आपको मैथ्स टीच करता हूँ, मुझे मैथ्स की कुछ ब्रांच पता है, लेकिन क्या मैं कंप्लीट मैथ्स जानता हूँ? नो। तो कभी भी ऐसा आपको लाइफ में लगे किसी भी फील्ड पर कि मैं इससे आगे अब कुछ नहीं है, तो जैसे ये आपको लगेगा, आप मान लेना कि एक हर्डल आपके दिमाग पर आ रही है और वो आपके ग्रोथ को रोक देगी। बेटा, जैसे ये लगे कि कुछ नहीं है, इस हर्डल को आप तोड़ो, आगे बहुत कुछ है। किसी भी सब्जेक्ट में सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ते जाइए, नॉलेज बहुत आगे तक है। और एक मजे की चीज आपको बताऊं, कहते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने बाद में जनरेट किया, वो थर्ड आई मेडिटेशन एंड 60 डेज फास्टिंग का जो एक्सपीरियंस उसने लिया था, ये उसके बाद की सारी रिसर्च है। बेटा, सब्जेक्ट का नॉलेज एक अलग चीज है, सब्जेक्ट का एक रिलीजियस नॉलेज, एक फिलोसफिकल नॉलेज, ये अलग है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज हमारे अंदर ईगो डालता है, तो उस सब्जेक्ट के ईगो को हमें तोड़ना पड़ेगा। पाइथागोरस की थ्योरम आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ उससे रिलेटेड आपसे चर्चा मुझको करनी चाहिए, तो मैंने आपको पाइथागोरस के बारे में बताया। बस इसका कंक्लूजन यही है कि सब्जेक्ट या नॉलेज को लेकर के ईगो नहीं आना चाहिए, और अगर हम अपना कंसंट्रेशन और इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो एक ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस को हमें फॉलो करना चाहिए। पाइथागोरस थर्ड आई मेडिटेशन और फास्टिंग के थ्रू अपना कंसंट्रेशन और इनर स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाता है। देन वी आर आल्सो द मैथमेटिशियन एंड राइस्ट। बेटा, हमें भी इस लाइन पर चलने की जरूरत है। इट्स ऑल फॉर द डे। गुड डे चिल्ड्रन, खुश रहो बच्चों।